DGISI की तैनाती की अथॉरिटी वजीर आजम हैं। नए DGISI की तैनाती के लिए आईनी तरीका अपनाया जाएगा। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं सिविल और अस्करी क़यादत के ताल्लुकात आइडियल हैं। वजीर आजम और आर्मी चीफ की गुज़श्ता रात तवील मुलाकात हुई, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ऑफिस कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे फौज का मोराल डाउन हो। वजीर आजम ने DGISI की तैनाती के मामले पर काबीना को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इमरान खान ने DGISI की तैनाती पर कहा, अहम ओहदों पर तैनाती पर कोई इख्तलाफ नहीं है। नोटिफिकेशन के मामले को गलत रंग दिया जा रहा है। हम एक पेज पर हैं, मामला जल्द हल हो जाएगा। काबीना अरकान ने मामले पर अपनी राय से आगाह किया। हालिया तैनातियों से मुतालिक कयास आराइयाँ जल्द खत्म होने का इम्कान। तैनात अफसरान का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। मरियम नवाज ने जमानत का गलत इस्तेमाल किया, जमानत मंसूख की जाए। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज अदालत में हर पेशी को सियासी थिएटर बना देती हैं। कमरा अदालत में इंटरव्यू दिए जाते हैं। अदालती कमरा प्रेस क्लब में तब्दील कर दिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैब और हाई रैंक ऑफिशियल्स के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात दिए जाते हैं। नैब ने मजीद कहा कि इनकी लाहौर ऑफिस में तलबी के दौरान नैब लाहौर पर हमला किया गया। गवाहान के खिलाफ दबाव डाला जा रहा है। अदालत मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंसूख कर दे। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नतीजा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब की दरख्वास्त इनके खौफ की अलामत है। कौमी एहतसाब ब्यूरो मरियम नवाज की दायर पिटिशन पर जवाब दे। झूठा और गलत मुकदमा बनाने पर नैब को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई और पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। नए नैब ऑर्डिनेंस के बाद पुराने मुकदमात खत्म करने की दरखास्तें आ गईं। ऑर्डिनेंस के बाद काबीना के फैसले नैब के दायरे इख्तियार से निकल गए। LNG रेफरेंस खत्म किया जाए। शरीक मुल्ज़िमान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा कर दी। नैब की LNG रेफरेंस खारिज करने की मुखालिफत। नैब के वकील ने दलाल दिए कि नैब ऑर्डिनेंस से तहरीक इंसाफ हुकूमत के फैसले नैब इख्तियार से निकले हैं। एहतसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए तफसीली जवाब तलब कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के वकील का नैब ऑर्डिनेंस के तहत इस्तिस्ना की दरख्वास्त का हिस्सा बनने से इनकार। शाहिद खाकान अब्बासी का नैब ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान। कहा चेयरमैन नैब को रिटायर्ड हुए 4 दिन गुजर गए, ना मुशावरत का अमल शुरू हुआ ना होगा। हुकूमत जस्टिस जावेद इकबाल को ताहयात चेयरमैन नैब रखना चाहती है। हुकूमत जो चोरी छुपाती है वो चेयरमैन नैब के जरिए करती है। नैब ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमती चोरी को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्की मसाइल में इजाफा होता जा रहा है, किसी को परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं, लेकिन मुल्की मामलात पर मुशावरत होती है। वज़ीर आला जाम कमाल को हटाने का मिशन हतमी मरहले में दाखिल। सूबाई असम्बली का इजलास 19 अक्टूबर को तलब किए जाने का इम्कान। इजलास में जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। जाम कमाल का इस्तीफ़ा देने से इनकार। कहा बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने ज़हूर बुलैदी को अबूरी सदर बना दिया। जान जमाली कहते हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी, किसी के पास अक्सरियत मौजूद नहीं। दुआ है कि जाम कमाल नाराज़ अरकान को मना लें। RLNG का गर्दिशी कर्जा 104 अरब रुपए तक जा पहुंचा। गर्दिशी कर्जे में रवा माली साल 90% इजाफा हो सकता है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन की सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम में ब्रीफिंग। कहते हैं RLNG 13 और 14 डॉलर में लेकर $3 में नहीं बेच सकते। घरेलू सार्फिन को कुदरती गैस और RLNG दोनों फराहम करना पड़ेंगी। मेंबरान कमेटी ने वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर की अदम शिरकत पर इजलास से वॉकआउट किया।
मुल्क भर में सर्दियों में शदीद गैस बहरान का खदशा। सेनेटर शहरी रहमान का गैस बहरान की इंक्वायरी का मुतालबा। कहा सर्दियों में एक बार फिर गैस बहरान आने वाला है। हुकूमत की नाअहली की वजह से सनतें और चूल्हे बंद हो रहे हैं। वक्त पर LNG खरीदना क्या साइंस है जो हुकूमत को समझ नहीं आ रही। तारीख में महंगी तरीन LNG खरीदने वाली तबाही सरकार पर कोई इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू होने लगा। लाहौर में मजीद 2 अफराद डेंगू से जाँ बहक हो गए। पंजाब में मजीद 262 अफराद में डेंगू की तस्दीक। 184 अफराद का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा। मजीद 113 अफराद डेंगू का शिकार। इस्लामाबाद में डेंगू मरीजों की तादाद 1342 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 128 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में गाड़ी पर फायरिंग से खातून वकील जाँ बहक। CCPO लाहौर का नोटिस। मुल्जिमान को सेफ सिटी कैमरास की मदद से जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। ग्रेटर इकबाल पार्क केस में अहम पेशरफ। मुल्जिम रैम्बो के मजीद 3 साथी गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 11 हो गई। गुज़श्ता रोज आयशा और रैम्बो की मुबैना ऑडियो कॉल भी सामने आई थी। शहबाज शरीफ कहते हैं आज से 22 साल पहले आज ही के दिन मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया, जिससे मुल्क में जमहूरियत डीरेल हुई। मुल्क की निजाम तबाह हो गया। मुल्क इन्हीं गैर आईनी इकदामात से अब तक नहीं निकल पाया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज मलिक सुपर्द खाक। नमाज जनाजा में सदर नून लीग शहबाज शरीफ, पार्टी रहनुमाओं और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। परवेज मलिक के घर ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी। मरियम नवाज, शाहिद खान अब्बासी, चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर ताज़ियत करने पहुंचे। बाप की जगह बेटे को नौकरी देने का कानून ही अजीब और गरीब है। सरकारी दफातर विरासत में मिलने वाली चीज तो नहीं। इस तरह नौकरियां देने से मेरिट का मुकम्मल खात्मा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाप का इंतकाल हो तो बेटा भर्ती हो जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के अहम रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमत के दौरान वालिद के इंतकाल पर बच्चों को नौकरी देने के केस का फैसला सुना दिया। अदालती फैसले के मुताबिक जिन अफराद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ उनके बच्चे नौकरी के अहल होंगे। 2005 से पहले इंतकाल करने वालों पर वजीर आजम पैकेज का इत्तलाक नहीं होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद बेहतरी। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। उधर इंटरबैंक में डॉलर की उड़ान जारी। डॉलर की कीमत में 38 पैसे इजाफा। $1 171 रुपए 12 पैसे का हो गया। नेटो की तरफ से ताकत दिखाने का वक्त खत्म हो चुका। अब नेटो को अच्छे सिफारती तरीके से काबुल से बात करना होगी। तमाम मामला सिफारती तरीके से तय किए जाएंगे। तर्जुमान तालिबान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं मुआशी मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इंसानी इमदाद और तिजारत में अफगान हुकूमत की भरपूर मदद की है।